Namaste. Welcome to today's session. Thank you so much for joining today. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये है प्रीनेटल योगा क्लास. सो उनके लिए बहुत सही रहेगा अगर आप स्पेसिफिकली आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है and you can do this. So I have designed the whole session accordingly. So this is prenatal yoga session and if you're here for it, thank you so much for joining and I hope कि आप आखिरी तक ही फॉलो कर सकते हैं. So before we start, आप अपने कोई भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं. You don't necessarily have to sit down. आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं. It is just relaxing. आप बस relaxing किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं या whatever is relaxing for you, you can sit there and बस आपको अपनी आईज को क्लोज करना है so that हम फोकस कर सके to start. Just keeping your eyes closed. Very gentle, relaxing breaths you have to take. आप एकदम कोई stressed position या stress breathing नहीं करेंगे. बहुत normal एकदम. आप अगर deep breaths ले सकते हैं तो ठीक है, वरना जैसे आपका breath allow करता है. Calming your brain down, just relaxing with your brain. Relaxing your body. As you breathe in, you take in calmness, joy, love. And you can release as you exhale any stress, any heavy emotion or any heavy thought that is weighing you down. Anywhere, anything that you have to do or think or achieve for now, you can let it go and relax. Relax into your body, relax into your breath. Coming into the present, we are getting ready for initial prayer. तो हम सबसे पहले एक prayer करेंगे. You can join your hands in front of your chest. You can repeat after me if you want. Closing your eyes. We'll start. Gajananam bhutaganaadisevitam कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सुनं सूरसेननाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये. या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा. ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय श्री शिवानंदाय ते नमः. श्री विष्णुदेवानंदाय ते नमः. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. ओम शांति शांति शांति. ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय. ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय.
gently opening your eyes. Hari Om Tat Sat. How is your day going? How are you feeling? I wish you the very best. I hope you are doing good and I hope आपके इस सेशन के बाद आप और भी अच्छा हो जाएंगे. So प्रीनेटल योगा को समझना भी ज़रूरी है एंड योग को समझना ज़रूरी है. एंड ये सब आज हम इस सेशन के थ्रू भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. ये हमने शिवानंदा स्टाइल में ही रखा है, थोड़ा बेसिक उसको करते हुए थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए वो रखा है, तो आप उसे पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं. मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्ट्रेसिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मेक श्योर दैट यू हैव टेकन योर डॉक्टर्स कंसेंट एंड स्पेशली आप किस ट्राइमेस्टर में हो वो भी जानना ज़रूरी है. आपको तभी ही करना चाहिए. सो यू शुड ओनली गो अहेड विद द सेशन इफ डॉक्टर हैज़ परमिटेड. और ऑल्दो हम जो भी करेंगे, हमारा जो भी प्राणायाम रहेगा, जो भी हमारे आसन रहेंगे, उसमें कुछ भी अग्रेसिव नहीं होगा, उसमें कुछ भी ओवर नहीं रहेगा. बहुत बेसिक ही हम करेंगे. और उसमें आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी आप ओवर ज़्यादा पुश ना करें. अगर आपसे थोड़ा भी नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे इजी या रिलैक्स कर सकते हैं. आप पूरे टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ब्रीथ करते रहेंगे और आपके लिए जो भी पॉसिबल इजी पोजेस हैं आप वही करिए. सिंस यू आर कमिंग टू दिस सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई होप कि आप योग पहले से करते हैं. अगर आप पहले से योग नहीं करते हैं तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए. बिकॉज अगर आप नहीं करते हैं तो इस रूटीन को समझना, इस रूटीन को फॉलो करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा और जो है चैलेंजिंग हो सकता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से ये जो है पहले फॉलो करें सो दैट ये आपके रूटीन के लिए कुछ बहुत नया ना हो. पर इसमें हमने जो आज हम करेंगे वो भी कुछ चैलेंजिंग नहीं होगा, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, तो आप कर भी सकते हैं. पर अगेन मैं यही चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्री गोयल एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द क्लास टुडे. तो इसमें हम जब आज क्लास करेंगे आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना होगा. ये तो हम समझ ही गए हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको अपना ब्रेथ पूरे टाइम कंटिन्यू करना है. ब्रेथ को रोकना नहीं है कहीं भी. अगर आप अब्डोमिनल ब्रेथ्स कर सकते हैं तो अच्छा है, पर अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल आपको उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लगे. बट डीप ब्रेथ एक्चुअली हेल्प करता है रिलैक्सिंग योर बॉडी, योर माइंड एंड हेल्प्स द बेबी ऑल्सो. अदर देन दैट हम यहाँ पे किसी भी जहाँ पे भी मैं शवासन बोलती हूँ तो आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का जो है बाल कृष्ण पोज जो होता है हमारा, हम उसमें ही जो है पूरे टाइम रेस्टिंग फेज में जाएंगे. अगेन अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है तो शवासन की जगह हम अलग जो है रिलैक्सेशन पोजेस भी कर सकते हैं. तो हमारा जो बाल कृष्ण पोज भी रहता है वो एक तरह से साइड लाइंग पोज ही रहता है एंड आप उस पोज में बार बार जा सकते हैं. इट विल नॉट जस्ट हेल्प बट दैट इज the most recommended form of relaxation pose that you can do. So let's get started and अभी हम सबसे पहले अपना प्राणायाम ही करेंगे. तो आप प्राणायाम के लिए रेडी हो सकते हैं. अब जैसे आप सुखासन या किसी भी पोज में बैठे हैं तो आप कंफर्टेबली उस तरीके से बैठ सकते हैं जिससे आपको सही लगे. आप कोशिश ज़रूर करिए कि आपका जो हेड, नेक और बैक है वो स्ट्रेट रहे, बट आपके लिए जो कंफर्टेबल है आप वैसे ही कर सकते हैं. तो आप उसके लिए अब रेडी हो सकते हैं एंड अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे. अगेन दिस इज वेरी नॉर्मल, तो ऐसा कुछ आपको स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. तो अब आप रेडी हो जाइए एंड वी कैन सिट इन अ रिलैक्सिंग पोज. सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्राणायाम प्रैक्टिस. ये जो प्राणायाम प्रैक्टिस है एक्चुअली ये हमारा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ही है, बट वी विल डू इट विदाउट रिटेंशन. सो दिस इज समथिंग दैट मोस्ट या सभी कर सकते हैं. आप किसी भी कंडीशन में हैं, यू कैन वेरी वेल डू दिस एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव, वेरी हेल्पफुल. इनफैक्ट अगर हम स्ट्रेसफुल प्लेसेस में हैं तो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज इट जस्ट काइंड ऑफ बैलेंसेस both sides of your brain, both nadis and both type of energies जो हमारी बॉडी में होती हैं. तो हम आज ये करेंगे अनुलोम विलोम विदाउट रिटेंशन.
आप इनहेलेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से और फिर एक्सहेलेशन आपकी रहेगी राइट से, फिर राइट से ही इनहेलेशन और लेफ्ट से आपके एक्सहेलेशन. दिस इज वन राउंड. सो वी विल ट्राई टू डू फॉर अबाउट 10 राउंड्स एंड दिस विल बी विदाउट रिटेंशन. यू विल यूज विष्णु मुद्रा. आपका जो क्लोजिंग रहेगा राइट नॉस्ट्रल का राइट थंब से, लेफ्ट नॉस्ट्रल का इन दोनों फिंगर्स से, एंड दूसरा हाथ चिन मुद्रा में रहेगा. So you can now sit in a comfortable pose, a comfortable meditative pose, and closing your eyes. Breathe in deeply and breathe out as you relax, keeping one hand in Chin Mudra and another in Vishnu Mudra. Your head, neck and back is straight in one line. Inhale deeply, and as you exhale, closing your right nostril, right thumb. Now inhaling from the left nostril, 1, 2, 3, 4. Exhale from right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, 2, 3, 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, 2, 3, 4. Exhale left, Om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, 2, 3, 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, 2, 3, 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right, Om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3,
On 4, exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. On 1, on 2, on 3, on 4. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. Last round. 3, 4. Exhale left, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. 1, 2, 3, 4. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you can relax. You can open your legs also, or you can relax in Shavasana. Bringing your feet together and clasping your hands above your head. Stretch your body nicely, stretch. And coming from one side of the body, you can get up. And we will start with our exercises. Now we can relax. आप बैठे हुए भी या आप बाल कृष्ण पोज में रिलैक्स कर सकते हैं. तो हम शवासन में नहीं जाएंगे. बाल कृष्ण पोज के लिए आप साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड, lying on the left side of your body. Pillow with your hand, keeping one leg straight, and जो दूसरा उसके ऊपर बेंड नी के साथ जा सकता है. तो आप उसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो भी रख सकते हैं. Then you can take breaths normally. अपने हाथों को इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं फ्लोर पे, या फिर साइड भी रख सकते हैं. Now gently coming from one side of the body, आप gently उठ सकते हैं. So अब थोड़े से हम और चीज़ें समझेंगे. That is very important throughout the sessions that we will be doing. So ये जो बाल कृष्ण पोज है जिसमें आप लेफ्ट साइड पे लेटेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसी तरीके से रिलैक्सेशन करेंगे और हमारा शवासन में रिलैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 12 वीक्स यू हैव टू पुट लेसर एंड लेसर वेट ऑन योर बैक. मतलब आप अपने बैक के बल पे जो है कोशिश करेंगे कि आप वैसे ना वेट रखें.
तो हमारा रिलैक्सेशन भी इसी साइड पे रहेगा ज़्यादा ज़्यादा। ऑल्सो अगर आपको कभी भी थ्रू आउट योर सेशन, जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आपको कभी भी लगे कि आपको भूख लग रही है, आपको स्नैक करना है, सो यू कैन प्लीज गो एंड हैव फूड, यू डोंट हैव टू स्टे हंग्री फॉर द क्लास। हमारा जो भी पूरा रूटीन रहेगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है खाना नहीं खा सकते बीच में, या उसके पहले आप आराम से अपना स्नैक भी कर सकते हैं। और आप ड्यूरेशन में जो भी आपका रहेगा, आपके जो भी आसन रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, उसमें आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपके एब्डोमेन पे या ओवरऑल कहीं भी आपको कोई भी प्रेशर या स्ट्रेस ना लगे। अब जैसे हमने बालकृष्ण पोज भी लिया था, उसमें भी हमने जो पिलो है वो पैरों के बीच में इसीलिए रखा था क्योंकि वो जो एब्डोमेन पे अगर कोई भी स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज हो जाता है, तो उसको करने के लिए, उसको ईज आउट करने के लिए हमने वो प्रोसेस रखा है। तो ये सब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अदरवाइज जो है आपके जो आपका फूड, आप क्या खाना खा रहे हैं और आपकी ओवरऑल एक्टिविटी क्या रह रही है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे सेशंस में एंड अदरवाइज आपकी हेल्थ पे। सो इट्स लाइक अ वाइसा वर्सा रिलेशन। सो चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत माइन्यूट जो बेसिक हमारी एक्सरसाइज रहती है वो हम करेंगे थोड़ा, सो दैट हम अपने आसन के लिए भी प्रिपेयर कर सके, प्लस थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो ओवरऑल हमारे को बहुत हेल्प करेगी एंड मोबिलिटी आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम बहुत स्लो एंड केयरफुली इस तरीके से करेंगे दैट विल हेल्प यू एंड वो कुछ प्रेशर या स्ट्रेस ना दे। सो लेट्स डू आई एक्सरसाइज फर्स्ट, और हम उसमें नॉर्मल जो है हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे। सो यू कैन फॉलो लुकिंग अप, down. We'll do about 10 rounds. 1, 2, down, up, 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 and down, and relax. You can close your eyes also. नाउ यू विल डू साइड टू साइड, तो हम राइट लेफ्ट देखेंगे एंड डोंट मूव योर नेक, तो बस आई एक्सरसाइज है। तो राइट लेफ्ट 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 राइट and left. Relax. You can close your eyes. And now we will do rotation. तो rotation हमारा clockwise and anti-clockwise रहेगा. So you can do it with me. Looking up, right, down, left, 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 up, and you can close your eyes for a second. Now opening your eyes and we'll do the opposite direction. Up, left, down, right, 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 up, and close your eyes.
You can now rub your hands and put on your eyes and fingers on your face and open. Very nice. अब हम करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज. तो शोल्डर में आपको बहुत इजीली करना है, स्लो भी आप करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपका जो है एब्डोमेन पे कहीं भी वो ना लगेगा फोर्स. तो आप बहुत स्लो करेंगे एंड यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस और यू कैन कीप योर हैंड्स ओपन, या आप पूरा भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं. वैसे इसमें थोड़ा आपको कम ही स्ट्रेस लगेगा. सो यू कैन ट्राई दैट. सो यू कैन डू इट विद मी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Now the opposite direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. अब हम करेंगे रिस्ट. तो उसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं. ये तो आप अपने पेस पे कर सकते हैं. एक डायरेक्शन में करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, and then we will do the opposite direction. Then you can do it for about 10 counts, 10 rounds अपने हिसाब से आप गिन सकते हैं. Very nice. अब आप उठ जाइए धीरे से, एकदम आराम से. थोड़ा सा बस मूवमेंट करेंगे हम, हिप मूवमेंट एंड थोड़े से लेग मूवमेंट्स करेंगे. अगेन कहीं भी आपको स्ट्रेस कोई ना लगे. सो यू हैव टू जस्ट सी दैट. सो आपको बस साइड टू साइड मूव करना है एंड फिर हम थोड़ा फ्रंट मूव करेंगे. सो ऐसे करके आपने मूव करा. ऐसा आप अपने पेस पे कर सकते हैं अबाउट 10 टाइम्स. नाउ बस आपको शिफ्ट करना है एक साइड पे, ऐसे करना है. ट्विस्ट है ये 10 टाइम्स. बहुत जेंटल, बस मोबिलिटी ही है तो जेंटल. वेरी नाइस. अब अगर आप ले सकते हैं विदाउट किसी चीज़ का सहारा तो आप अपनी एंकल जो है उसको रोटेट कर सकते हैं. अगर नहीं तो आप ऐसे वॉल का सहारा लेते हुए एंकल को जो है उसको आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से 10 टाइम्स. एक पैर का उठाकर एक साइड पे करना है, फिर आप उसी तरीके से दूसरा साइड पे भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा आपने कर दिया. फिर आपने दूसरा पैर जो है उठाना है. पैर को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम जो है वॉल का सहारा ले रहे हैं. और इसी तरीके से आप एक जो है साइड पे 10 टाइम्स कर लीजिए एंड फिर आप उसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपनी पेस पे कर सकते हैं और उसको भी आप टर्न और ट्विस्ट कर लीजिए. अब हम जो है अपना सूर्य नमस्कार है उसके लिए रेडी होंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, आप भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. एंड सूर्य नमस्कार में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे. सो अभी जो हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसका जो फर्स्ट फ्यू राउंड्स रहेंगे, 2 राउंड्स जो रहेंगे वो मैं करूँगी भी और उसी में आपको मैं समझाऊंगी भी कि आपको कैसे करना है. तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं या फिर आप देख भी सकते हैं. होगा अच्छा स्लो पेस, तो ऐसा नहीं है कि आप साथ में नहीं कर सकेंगे, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट रेडी फॉर सूर्य नमस्कार. तो आ जाइए ऑन टॉप ऑफ योर मैट. यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट ओनली और अपने पैरों को थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं. आप यहीं पे थोड़ा अभी रेस्ट भी कर सकते हैं बिकॉज हमने थोड़ा सा एक्सरसाइजेस किए, राइट. सो यू कैन जस्ट स्टैंड एंड यू कैन कीप ब्रीदिंग. यू कैन क्लोज योर आइज ऑल्सो and just relax. You can stand straight and look forward, keeping your legs, your feet apart. Normal, relaxing breath. You can inhale deeply
without any stress. Now inhale, exhale and palms together. Inhale and place your hands on hips and arch your back gently, no stress. Then exhaling, separated legs bending forward and your hands will be in between your feet. So do it easily without any stress. And then you inhale and your right leg back, your knee down, and your left leg will be outside of the hand. And you look up if you can. And then retaining your breath if possible, you can come in plank pose if you wish, or you can keep your knees down like this, and then you can go for an exhalation with modified child pose where your knees will be apart and your forehead you will try to keep on the floor, arms stretched out. And so if it's not possible, you can support your head with your hands, or you can try to keep your head down. Then inhale and you're on all fours, look up, and then exhale, inverted V position you will come up to. Then inhale again and right leg outside of your right hand, and your left leg, your left knee will be touching the floor, and you can look up if you want. Then both feet together and your hands are inside, your feet are outside. Then inhale and stretch back slightly, or you can even keep your hands on the hips, and then exhale and hands down, relax, release. Inhale, exhale. Now we will be doing similarly on the left. You can follow through. Your palms together. Inhale, arch your back gently. You can keep your hands at the waist. And then exhale, bend down and forward. You can keep your hand down, your feet separated. Now inhale, left leg back, knee down, and your right leg outside the hand. Now you can retain your breath. You can stay there, or you can keep your knees down. Then exhale and modified child pose, which means separating your knees, your leg, and coming down. And then you can support your forehead with your hands if you want, or you can just stretch out. Then inhaling on all fours, knees and your hands touching, look up. And exhale, inverted V. Now inhale, your left leg is forward and your right knee touches the floor. You can look up if you want. And then exhale, both feet are on the floor together and your hands inside. Now inhale, stretch back, arch back, hands on waist. And then exhale and release. Relax. Now we can do ahead. Now this is how we will be doing. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale, palms together. Inhale, place your hands at hips and arch back. Exhale, bend down, forward, hands in between the legs, your feet. Inhale, right leg back, knees down, try to look up. Now retaining your breath for a short while only, or you can keep your knees down. Now inhale, cat-cow position, looking up on all fours. Exhale, modified child pose, separating your feet, your knees. And now you can inhale and then exhale, inverted V position. Now inhale, right leg forward, look up, left knee down. Exhale, both feet. And now inhale and arch back, hands on the waist. Exhale, release. Inhale, exhale and relax.
Inhale. Exhale and palms together. Inhale, arch your back and hands on waist. Exhale, bend down and forward, hands in the middle. Now inhale and your left leg back, knee down. Retaining your breath for a short while. You can come in the plank pose or you can keep your knee down. On all fours, exhale and then you can do modified child pose, separating your feet, your knees. Inhale, cat cow pose, and you're all on fours. Exhale, inverted V. Inhale and left leg forward, your right knee down, and inhale, exhale, your feet together. Now inhale, arching your back. Exhale, release. Inhale, exhale, inhale, exhale and palms together. Inhale, stretch back, arch back. Exhale, bend forward and down, hands in the middle. Inhale, right leg back. You can look up if you wish. Retaining your breath here, kind of in a plank pose if you can. If not, you can keep your knees down. It's going to be short. And then you can exhale, child pose. Then you can inhale, come on all fours, your hands on your knees. Exhale, inverted V. Inhale and right leg forward, outside of your hand. Left knee down, look up. Exhale and all fours together again. Inhale, arch back, hands at your waist. Exhale, release. Inhale, exhale, inhale, exhale, Inhale. Exhale. Now, palms together. Inhale, stretch back, keeping hands in waist. Exhale, gently bend down and forward. Here, keeping your legs apart and outside of your hands. Inhale, right leg back, knee down, and look up. Retaining your breath, you can try plank pose. If not, you can keep your knees down. Exhale, modified bala pose. Here, forehead down, or you can support with your hands also. Inhale, cat cow pose on your all fours. Exhale, inverted V. Come in inverted V. Now inhale, your left knee down, right leg outside of your hand. Look up. Exhale, both feet and your hands all in one line with your legs outside of your hand. Inhale, stretch back up and hands on the waist. Exhale, release. Inhale, exhale. It's okay to come to any pose. If you have to kind of drag your hand or feet, it's okay. You can take your time to do that. Inhale, exhale and palms together. Inhale, stretch back, hands on waist, gently. Exhale, come down and forward, keeping your hands inside of your legs, your feet. Inhale, left leg back, knee down, and your right leg outside of your hand. Retaining your breath, you can come in a plank pose for a short while if you want, or you can keep your knees down. Then exhale, coming into modified bal pose here, supporting your head down or with your hands. Now inhale again and come into cat cow.
Exhale, and what did we? As comfortably as you can. Now inhale, and your left leg forward, right knee down, and exhale, both feet and your hands all in one line. Inhale and stretch back. Exhale, release. You can relax. Gently come on the mat, and you can lie in Balakrishna pose, which is basically on your left side. You can first keep your left leg straight, and then you can keep a pillow here to support, lying on your left side, and you can support your right hand anywhere. Now taking the support of your right hand and coming gently on one side. We will now be doing our asana practice, so you can follow through. And these are very simple practices. You don't have to push yourself. Also, if you feel hungry, you can always have something, because there is nothing very rule-wise here. It's important for you to take care of your health. So here, whenever and whatever we will be doing all the asana, you don't have to push or have any pressure. Just make sure that you're taking enough time to get into the pose also. We will also be using wall support. So if you think you need wall support, you need any other support, you are free to do that. So let's first get on the mat. And slowly, and you can take wall support for the asanas we will be doing now. तो चलिए, ये अब हम करेंगे ट्री पोज. तो ये हमारा जो वृक्ष आसन, ये ट्री पोज है, इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं. यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल. अगर आप विदाउट वॉल भी वॉल सपोर्ट भी करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो इज फाइन. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस, कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हैं. कहीं भी आपको कोई प्रेशर या कोई भी टेंशन फील हो तो आप उसको फिर रोक सकते हैं या फिर अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्री पोज, एंड फॉर दैट यू कैन स्टार्ट विद योर लेफ्ट, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल पॉइंट है. एंड इन दैट केस, अगर आप वॉल सपोर्ट ले रहे हैं, देन आप फिलहाल एकदम पीछे आप अपना वेट ना रखिए. अपने बस बैक को थोड़ा सा और अपने बटक्स को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए, एंड कीपिंग योर वेट ऑन योर लेफ्ट लेग ओनली. तो हम शुरुआत वहाँ से करेंगे. लेफ्ट लेग पे अपना सारा वेट डाला, एंड देन यू विल बी लिफ्टिंग योर राइट लेग, एंड द फुट विल बी एट द लेवल ऑफ योर थाई. वहाँ पे आपका सारा वेट जाएगा. एंड देन आप अपना एकदम हाथ ऊपर रख सकते हैं, या फिर जैसे भी स्ट्रेच भी कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं. एंड देन यू कैन कीप ब्रीदिंग. सो यू कैन कम इनटू दिस पोज. आपको एकदम सामने देखना है, एंड यू हैव टू कीप ब्रीदिंग. अब जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो सपोर्ट होगा वो थोड़ा सा आपकी बैक सपोर्ट ले ही लेगी वॉल से. सो यू कैन ट्राई डूइंग लाइक दिस एंड कीप ब्रीदिंग. You can release. अब अपना राइट लेग रिलीज कर सकते हैं, और अब हम सारा वेट अपने राइट पे डालेंगे. सो नाउ वी विल स्विच द लेग, एंड देन होल्ड योर लेफ्ट फुट. और अब जो आपका लेफ्ट फुट रहेगा उसको आप होल्ड कर लेंगे,
एंड उसको आप बैलेंस करेंगे ऑन योर राइट थाई अगेन, कीपिंग योर हैंड स्ट्रेच्ड अप, कीपिंग योर ब्रेथ कंटिन्यूड. यू हैव टू सी एकदम इन्फिनिटी पे स्ट्रेट. And then you can release gently. Very nice. अब हम करेंगे एक स्पाइनल ट्विस्ट और इसके लिए भी बहुत इजी ही है, ऐसा कुछ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. whichever side you want to start with, you can do that. Let's start with our left side. तो अब हम करेंगे अपना जो राइट लेग है वो आपके लेफ्ट के आगे जाएगा, एंड जब आप इस तरीके से रखेंगे तो उसके बाद आप अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे. तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो राइट लेग होगा वो आपके लेफ्ट के सामने जाएगा एंड अपने आप हाथ ऐसे खुले रखेंगे, लिफ्टिंग योर हैंड्स स्ट्रेट अप पैरेलल टू द फ्लोर, एंड नाउ ट्विस्ट टू योर राइट साइड. सो यू ट्विस्ट टू द राइट साइड एंड योर राइट leg was only in front of your left leg. You can stay here and keep breathing. Now you can release your leg and your hands. अब आप twist कर सकते हैं to the left. So you bring your left leg in front of your right leg and then twist again to the left side, keeping your hands parallel to the floor. Look at the back. Your neck is twisted and stretched out at the back. Keep breathing. Now you can come back. Very nice. अब हम कुछ आसन करेंगे, कुछ ऐसे वेरिएशन करेंगे जो आप मैट पे कर सकते हो. So let's come on to the mat again now. सबसे पहले हम कैट का अपोज ही करेंगे, तो ये अगेन आप अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो यू विल बी ऑन ऑल योर फोर्स, योर हैंड्स पैरेलल एंड इन स्ट्रेट लाइन विद दैट ऑफ योर शोल्डर्स एंड योर नीज अपार्ट. एंड नाउ यू कैन ब्रीद इन कैट पोज एंड यू कैन गो अप and then exhale, and then you can make your head and your back in a curve. When you do this, आप अपनी convenience देख सकते हैं as long as you want to hold it. So अब हम इसी को 10 times भी कर सकते हैं, and you can continue doing this with me. So you can look up and down and up, exhaling and down, up, या फिर आप अपनी पेस पे इवन स्लो डाउन कर सकते हैं. Exhale and down, up, and down, up and down. Very nice. So जो भी हम आसन कर रहे हैं, we have to keep a few things in mind. जो हमारा शवासन होता है, जो क्लासिकल शवासन है, या फिर जो हम जब हम पीठ पे लेटे रहते हैं, so after more than 12 weeks, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपका वेट या आप बहुत ज़्यादा पीठ पे ना लेटे. योर सपोर्ट at your back, lying down at your back should be avoided after 12 weeks of pregnancy. And of course you can even talk to your doctor about it. And all the asana that we're doing, you just have to keep it very easy, simple. If you feel like having something, you can always do that. There are no hard and fast rules. हमारे इन सेशंस में ऐसा कुछ नहीं है. स्पेशली आपको ये देखने की ज़रूरत है कि किस ट्राइमेस्टर में. सो
अदर देन दैट, अगर आप जो है अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. देयर आर ओनली स्पेसिफिक ट्राइमेस्टर्स वेयर वी recommend that you do yoga. So you have to take that in mind as well. You can always talk to your doctor and reconfirm with the teacher. So just keeping that in mind, अगर हम कोई भी शवासन या फिर हम कोई भी रेस्टिंग रिलैक्सेशन पोज में आते हैं तो हम बालकृष्ण पोज ही लेंगे, and we will try not to give a lot of your weight to your backbone, right? तो इसके लिए हम लोग ये जो कैट काउ पोज भी करते हैं, this is also important because it gives your back a bit of movement and strength, so it is going to be useful. Other than that, let's do something very important. आ जाते हैं हम अपने भद्र आसन में. So this is very important for all the things, all the processes that will happen in pregnancy and during and after. तो आपको अब बटरफ्लाई पोज उसमें आना होगा. उससे पहले हम अपने भद्र आसन में आ सकते हैं. सो भद्र आसन के लिए वी विल बी ओपनिंग आवर हिप्स एंड दिस शुड नॉट बी अ चैलेंज. यू शुड बी एबल टू सिट इन दिस पोज, और ये आपकी एक्चुअली हिप ओपनिंग में बहुत मदद करेगा. तो आप जब इस तरीके से बैठेंगे, अब आपको बटरफ्लाई करना है. सो आप इजी एकदम बहुत फोर्सफुली आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट ईजिली, ट्राइंग टू कीप योर बैक स्ट्रेट, एंड जितना भी आप फ्लैप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट with ease. And now हम मलासन में आ जाते हैं. सो आप यहीं से मलासन में आ जाइए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन प्रेगनेंसी के लिए. तो आप इस तरीके से मलासन में आ जाएंगे. Then you can just stay here if you want. अगर आप चाहें तो आप इधर ही रुक सकते हैं जितनी भी देर आप चाहें, या फिर आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं. ये बस एक इजी वे आउट है. ऑब्वियसली हम इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, बट दीज आर सम वेरी इजी एंड नॉर्मल टेक्निक्स जिनसे सबको बहुत फायदा होता है. You can always do this comfortably. Very nice. Now just coming back. अब हम थोड़ा रिलैक्सेशन पे चले जाते हैं. So you can now come in बालकृष्ण pose, and आप अपने जो है पास अगर आपकी कोई पिलो है तो आप अपने ऐसे पैरों के बीच में पिलो रख सकते हैं. वो बहुत यूज़फुल होता है. एंड आप इस तरीके से साइड में लेट सकते हैं. इस तरीके से आप साइड होकर लेट सकते हैं. आपको लेफ़्ट साइड ही अपना जो है लेफ़्ट साइड पे ही साइड रिलैक्सेशन पोज लेना है. सो यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस, और यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस, वॉट एवर इट इज़ कम्फर्टेबल हियर दैट यू कैन चूज. Keeping your eyes closed and relaxing your body. We will be going for auto-suggestion, final relaxation, and even a little bit of visualization. I am relaxing my toes. My toes are relaxed. I am relaxing my ankles, my feet. My feet are relaxed. I am relaxing my knees. I am relaxing my thighs. My knees are
relax. My thighs are relaxed. I relax my chest. I relax my shoulders. I relax my hands and fingers. My hands and fingers. My chest is relaxed. My upper back is relaxed. My lower back is relaxed. I relax my middle back. My whole back is relaxed. I relax my facial muscles. My facial muscles are relaxed. My both arms are relaxed. I relax my head. My mind is relaxed. My whole body is relaxed. You can visualize a happy baby and any happy scenario that you can imagine with your baby. Feel the happy feelings. Feel the blessings and the grace. Let the light enter your abdominal area and bless and create more happiness and health. If you can imagine and visualize light going and passing through your body, keeping it healthy and giving a healthy baby. Bringing your awareness back into your body, and here in the session
You can take a few breaths there and take your time to gently come up and sit in meditative pose when possible. When you are ready, you can sit up and join your hands in front of your chest. And repeat. पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। Gently opening your eyes. Hari Om Tat Sat. How are you feeling? I hope you're feeling very nice, and I wish that you have a very happy, healthy pregnancy. You can contact us for personalized classes also, and I wish you all the very best. Hope to see you in another class very soon. Very happy and healthy. Thank you so much for joining, and thank you so much for staying till the end. Namaste.